व्रत क्षेत्र में भादों के महीने का विशेष महत्व है। भाद्रपद महीने में ही श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था और इसके बाद छठवीं के दिन कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलदाऊ का भी जन्म हुआ था। इसके साथ ही सबसे जो विशेष महत्व है, राधाष्टमी का महत्व है। भानु राज दुलारी कृष्ण की प्यारी राधा जी का अष्टमी का विशेष महत्व होता है। राधाष्टमी का पर्व विशेष धूमधाम से व्रत क्षेत्र में मनाया जाता है और एक धार्मिक आस्था भावना के साथ जुड़ा जाता है। कहते हैं कि जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, राधे राधे कहोगे तो कृष्ण अपने आप भगे चले आएंगे। तो इस राधा कृष्ण की अटूट प्रेम लीला का राधाष्टमी का पर्व इस व्रत क्षेत्र में मनाया जाना है। भरतपुर शहर के जो व्रत क्षेत्र के जो राधा कृष्ण से जुड़े हुए मंदिर हैं, भरतपुर में सबसे ब्रज क्षेत्र का भरतपुर क्षेत्र का आराध्य मंदिर है बांके बिहारी मंदिर जी। मोहन जी का मंदिर बुद्ध की आड़ में एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ भी राधा कृष्ण की काफ़ी महिमा है। अटल बंद पर राधा कृष्ण का मंदिर है। इस सहित अनेकों दर्जनों राधा कृष्ण के मंदिरों में राधाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। इस पर्व को लेकर के मंदिरों में सजावट हो रही है। राधाष्टमी के अवसर पर अभिषेक पूजन के कार्यक्रम होंगे, अनेक तरह के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों की जानकारी के लिए और राधाष्टमी का क्या महत्व है, राधा जी की व्रत क्षेत्र में क्या महिमा है, इन सबको बताने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पंडित महंत श्री आचार्य मनु मुदगल जी, जिनसे इस राधाष्टमी के पर्व के बारे में अपन जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों और पाठकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जति मीडिया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिखें, जिससे अपने जति मीडिया यूट्यूब चैनल को काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिले और आप सबका सहयोग आशीर्वाद भी मिलता रहे। राधाष्टमी पर्व की महिमा के बारे में अपन जानते हैं पंडित मनु मुदगल जी से, क्या महिमा है और व्रत क्षेत्र में इसको क्या उद्देश्य है। राधा राधा रटे ते बहुबाधा मिट जाएं, कोट जन्म की आपदा नाम लिए ते जाएं। हमारी ब्रज की महारानी भगवान श्री कृष्ण की आराधनी मनस्विनी शक्ति श्री राधा रानी का प्राकोट्योत्सव रविवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रातः काल 4 बजे की बेला में किशोर जी को अभिषेक किया जाएगा। पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगाजल, घी, बूरे आदि से अभिषेक, तमाम औषधियों से अभिषेक किया जाएगा। राधाष्टमी भाद्रपद मास की बड़ी ही विलक्षण है। हजारों एकादशियों का व्रत करना, सैकड़ों जन्माष्टमियों का व्रत करने से भी बड़ा फल हमारे राधाष्टमी का माना गया है। राधे रानी जो हैं हमारी ब्रज की आराध्य हैं, ब्रजभानु दुलारी हैं। जब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ब्रज के जो ब्रजभानु थे, ब्रज के राजा ब्रजभानु रावल गांव के समीप जमुना पर जब स्नान कर गए तो कमल पुष्प पर कलील की झाड़ियों में राधा रानी का प्राकट्योत्सव माना गया है, जिनको बाद में लेके आए अपने रावल गांव में। तदपश्चात ब्रजभानु वैश्य जो थे गोप, वो बरसाने उन्होंने बसाया। बरसाने में आकर के उन्होंने राधा रानी का, जहाँ निज महल आज भी राधा रानी के विद्यमान हैं, अनादिकाल से वहाँ पर परंपराएं चली आ रही हैं। यहाँ भी राधा रानी बिना राधा के कृष्ण की प्राप्ति नहीं है। ब्रज क्षेत्र में राधा रानी का नाम लेने से ही राधा राधा रटे ते बहुबाधा मिट जाएं, कोट जन्म की आपदा नाम लिए ते जाएं। चाहे कितने भी जन्म का, कोटि जन्म का भी अधम पापी जन्म हो, वो उस व्यक्ति का भी मोक्ष हो जाता है। राधाष्टमी विशेष पर्व है। इस दिन भगवान राधा रानी का सुबह अभिषेक करने, श्रृंगार करने के पश्चात धूप दीप से आरती, तत्पश्चात गूगल धूप से धूप देना उनको, और कमल पुष्प, मालती पुष्प, ये राधा रानी को विशेष प्रिय हैं। इनका अर्पण करके नहीं भगवान किशोरी जी को बड़े ही चाव से किया जाए और भगवान की लीला को वर्णन किया जाए। नित्य प्रति बधाई गायन में, तत्पश्चात बधाई गायन भी होंगे, दधी गाना भी होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, उससे कहीं अधिक हमारे ब्रज क्षेत्र में राधा रानी के जन्म उत्सव के बारे में कहा गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप
पाठकों दर्शकों से हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। इस राधाष्टमी के दिन एक विशेष महत्व होता है राधा जी का, जिसके दर्शन केवल राधाष्टमी के दिन ही होते हैं पूरे साल भर में। इस बात को भी पंडित जी बताएंगे कि इसका ऐसे कौन से दर्शन हैं जिसको दर्शन को पाने के लिए हजारों भक्त, लाखों भक्त राधा जी के मंदिरों में राधा जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आमतौर पर हमने देखा होगा सभी मंदिरों में हमारे ब्रज क्षेत्र में राधा जी की मूर्तियाँ श्री कृष्ण के साथ विराजमान हैं, लेकिन अधिकांशतः ब्रज क्षेत्र के जो मंदिर हैं, वृंदावन के, बरसाने के, नंदगांव के, उनमें राधा रानी घूंघट करके बैठी हुई। रूप इनका अभूतपूर्व सौंदर्य है रूप का, जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जाता। इनकी अष्टसखी जो थी, ललता, विशाखा आदि जो अष्टसखियाँ थीं, वो भी काफ़ी रूप लावण से युक्त थी, जिनको देख करके नहीं रुक्मिणी जैसी पटरानी भगवान श्री कृष्ण की वो भी मूर्छित होकर गिर जाती थी कि वो ही उनको राधा रानी समझ बैठती थी। ऐसे रूप लावण की भगवान किशोरी जो हमारी राधा रानी भागवत में एक दिन साल में जो एक दिन विशेष होता है, इस राधाष्टमी के दिन राधा रानी के श्री चरणों का दर्शन होते हैं, जो विशेष कृपा प्राप्त होती है। साल में अन्य दिनों ये हमारे राधा रानी जी के चरण अधिकांश ढके रहते हैं, ठाकुर जी के चरण हमारे खुले रहते हैं, जिनका हम नित्य प्रति दर्शन करते हैं। लेकिन साल में एक दिन मात्र दर्शन करने से ही वो श्रीमान धनवान जितने भी उसको योग होते हैं ना, जिस व्यक्ति को दर्शन करने से मिल जाते हैं आत्मीय भाव से, उसको निश्चय ही प्राप्त होते हैं। राधाष्टमी पर राधा जी के चरणों के दर्शन का एक विशेष महत्व है। उनके दर्शन करने के बाद मनुष्य माना जाता है कि काफ़ी उसके पाप उतर जाते हैं और उसकी मनोकामनाओं की और मनो इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। और राधाष्टमी के पर्व पर विशेष जानकारी हमारे पंडित श्री मनु मुदगल जी ने हमें दी। जति मीडिया यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन टिंकू के साथ राजेंद्र शर्मा, जति, भरतपुर।